अरमान इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो पहले हिंदी के अंदर जो सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाए। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये आए, या जो अंतिम क्रिया हो उसमें या का उच्चारण या ई का उच्चारण आए तो वो सारे वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे या और ई का उच्चारण, लिखा, पढ़ा, मैंने खाना खाया। तो इसमें लिखा या का, पढ़ा या का, खाया या का, इस प्रकार जो उच्चारण आता है वर्ब के अंत में, वो सारे सेंटेंस इसमें आते हैं। तो अब इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगी, और वो लगेगी डिड, और डिड के साथ लगेगा नोट। लेकिन जो सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव के अंदर, यानी कि सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका ये पैटर्न होगा। अब अपने इस एग्जाम्पल लेते हैं, वह फल खाता है। तो इसमें जो वह है वो है सब्जेक्ट, फल है ऑब्जेक्ट, और खाना इसमें वर्ब। खाता था, ता था इसमें पहचान। तो यहाँ से पहचान करने के बाद पैटर्न के अनुसार अपने इसको बनाएंगे। सबसे आगे वह है सब्जेक्ट यानी कि ही, और ईट की सेकंड फॉर्म ईट खाना, सेकंड एट, और थर्ड इटन। तो यहाँ पे अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म होती है एट, ही एट, और ऑब्जेक्ट है फल फ्रूट। ही एट फ्रूट, वह फल खाता था। और इसका ये ऐसे भी बन सकता है उसने फल खाया, उसने फल खाया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वहीं रहेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो डिड लगेगी, और डिड के साथ लगेगा नोट, और एट जो सेकंड फॉर्म है उसकी जगह लगेगी फर्स्ट फॉर्म। He did not eat fruit. He did not eat fruit. दूसरा एग्जाम्पल है, उसने पत्र लिखा या वह पत्र लिखता था। उसी तरह इसको बनाना है। अब उसने और मैंने, यदि इस टेंस में सेंटेंस बनते हैं तो उसने और मैंने के लिए, उसने के लिए ही ऐसी, और मैंने के लिए आई का प्रयोग होगा। उसने एक पत्र लिखा, तो उसने की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही वह, और उसने के लिए कि ही, और लिखना इसमें वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब की अपन को सेकंड फॉर्म चाहिए। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड होती है रोट, और थर्ड होती है रिटर्न। तो इस प्रकार इसमें अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए। तो ही रोट ए लेटर, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ही रोट ए लेटर। लेकिन यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा ही डिड नॉट, सेकंड फॉर्म की फर्स्ट हो जाएगी राइट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। तो टेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपने आगे करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जिस प्रकार अपने अन्य टेंसों में किया है, उसी प्रकार इसमें भी
कुछ कीवर्ड जिनसे पहचान हो सकेगी कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट सिंपल जो टेंस है उसके अंदर कीवर्ड्स हैं यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, इन पास्ट या कोई बीता हुआ सन जो कि बीत चुका है, कोई भी बीता हुआ सन जो कि पहले बीत चुका है वो सन इसमें आएगा। और इसके अंदर अपने को जो वर्ब भरनी है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। अब अपने करते हैं इसका एग्जांपल। वी डैश 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 जयपुर यस्टरडे। पहले अपने कीवर्ड की पहचान करनी है। यस्टरडे यानी कि जो बीत जाता है कल, बीता हुआ कल, तो इसके अंदर यस्टरडे कीवर्ड है, एडवर्ब है यस्टरडे, तो इससे पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो चाहे उन सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है देखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। वी रीच्ड जयपुर यस्टरडे, यानी कि हम कल जयपुर पहुँच गए, कल जयपुर पहुँच गए। तो अब इसके जो कीवर्ड हैं इनको नोट कर लीजिएगा और बाद में इसको अच्छी तरह लर्न करना है ताकि पहचान हो सके कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और उसके बाद ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें भरी जाती है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस वर्ब याद करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ सेकंड नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इन कीवर्ड्स को नोट करके और इनको